पीएम किसान योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार को 19वीं किस्त का बेनिफिट किसानों को देना बाकी है, लेकिन उससे पहले सरकार ने नए आवेदन को स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ये लैपटॉप या पीसी में भी बता सकता था, लेकिन बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो मोबाइल का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको सोचा मैं आपको मोबाइल में ही एक वीडियो बना के दे दूं कि किस तरीके से आप लोग मोबाइल में कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको पीएम किसान सम्मान निधि लिख के सर्च करना होगा। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको और भी यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे न्यू फार्मर पे कर सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो यहाँ पे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर कोई बदलाव करना है तो आप अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्टेटस देखना है अपना कि कहाँ पे है, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, नाम, पता, एड्रेस कुछ भी अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं पीएम किसान के पोर्टल पर आ गए। तो फिलहाल हमें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू फार्मर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जैसे न्यू फार्मर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज कर लेना। अगर आप शहर से आते हैं या फिर आप गांव के से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा इंटर आधार नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जिस राज्य से आते हैं। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर नहीं लिंक है तो आपको जाना पड़ेगा सीएससी सेंटर पर कराने के लिए, क्योंकि वो फिर फिंगर के द्वारा करेंगे। अगर आपको ये भी जानना है कि आप कैसे सीएससी के माध्यम से कर सकते हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए एक वीडियो बना दें कि आप कैसे सीएससी सेंटर सीएससी आईडी से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको आगे का स्टेप तरीका बताता हूँ। चलिए हम सारी डिटेल को डाल देते हैं, फिर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल नंबर को डाल दिया। यहाँ पे लिख के आ चुका है ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके फोन पे ओटीपी आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ओटीपी आ चुकी है। चलिए हम अपने ओटीपी को डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड। अब डालने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चर को फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं आपके फोन पे 2 ओटीपी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार आपकी जो ओटीपी है आधार रजिस्टर, यानी कि जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो ऑटोमेटिक ओटीपी उसी मोबाइल पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर हमारा सेम है, तो हम चलिए यहाँ पे डाल देते ओटीपी को अपनी। ओटीपी जैसे आप लोग डालेंगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना हर बार आपको कैप्चर चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कैप्चर का ऑप्शन दिखता है, क्योंकि बिना कैप्चर के ये नहीं लेगा। आपका कैप्चर हर बार चेंज होता रहता है, तो इस बात को आपको काफ़ी ज़्यादा संगीन तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपने कैप्चर को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई आधार। तो चलिए हम वेरीफाई आधार को क्लिक कर देते हैं, यानी कि अब ये वेरीफाई करेगा कि आपका पहले से तो पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर ये भी चेक करता है आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन में पहले से तो किसी के दर्ज नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेक करता है। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं फॉर्म खुल चुका। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको डिटेल नहीं डालना, आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक को चूज़ करना होगा, यहाँ पे आपका जो भी गांव हो उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज़ करना होगा, यानी कि आप एससी, ओबीसी या जनरल है, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है फार्मर टाइप, यानी कि अगर आपका छोटा खेत है तो आपको यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब ये जो डिटेल दिख रही है आपको, डेट ऑफ बर्थ हमारी, यहाँ पे नाम दिख रहा है, पिता का पिन कोड, ये सारा आधार से कैप्चर कर लेता है, क्योंकि आधार की ओटीपी लेता है तो वो सारी डिटेल आपकी आधार से उठा लेता है, जो भी आधार में मौजूद रहती है, तो यहाँ पे उठा लेता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं कि हमको
यहाँ पे क्या डालना है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके खतौनी में मौजूद रहती है लैंड आईडी, खाता संख्या, गाटा संख्या, कितना एरिया है, सब कुछ मौजूद रहती है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा खतौनी में थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है राशन कार्ड नंबर। अगर आपका राशन कार्ड में नाम दर्ज है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं दर्ज है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। उसके बाद ऑप्शन आता है पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप पीएम किसान मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। तो ज्यादातर हम नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अब सबसे मेन टॉपिक यहाँ एक चीज और आता है ओनरशिप, लैंड होल्डिंग, यानी कि अगर आप खुद मालिक हैं उस जमीन के, जो आप डिटेल इस फॉर्म में फिलअप करेंगे। अगर आप खुद ही मालिक है तो आपको सिंगल पे क्लिक करना, अगर आपके जमीन में कई सारे लोगों का नाम दर्ज है तो आपको ज्वाइंट पे क्लिक करना है। फिलहाल हमें सिंगल पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है ऐड का, तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना खाता संख्या, अपना गाटा संख्या, अपना एरिया, कितने जमीन में ये एरिया है, सारा डिटेल डालना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो आप लोग जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका ऐड लैंड डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका ऐड लैंड डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डालना होगा। अब खाता नंबर कहाँ मिलेगा आपको, सारी डिटेल खतौनी में ही मौजूद रहती है, मैं आपको दिखा दूंगा हर एक चीज। तो आपको यहाँ पे खाता नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गाटा नंबर डालना होगा, वो भी मौजूद रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया डालना है कि आपकी जमीन कितनी एरिया में, आपको यहाँ पे 0 पॉइंट करके आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इधर एक ऑप्शन और आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि आपके ये जो जमीन है आपके क्या इस 2019 से पहले है दर्ज हुआ आपका नाम या फिर बाद में, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आता है लैंड ट्रांसफर डिटेल, यानी कि आपके नाम जो जमीन दर्ज हुई है वो किस द्वारा हुई, किसके द्वारा हुई, आपके पिता के मृत्यु के बाद या फिर आपको किसी ने परचेस किया, यानी कि आपने परचेस किया है जमीन को, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। तो काफी ज्यादा ऑप्शन है, आप इस प्रकार से आप किसी एक को चूज कर लेना जो भी आपका कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखता है लैंड डेट, यानी कि आप इस जमीन को कब से यूज कर रहे हैं या फिर कब से आप इस जमीन में खेताई यानी कि जो भी अनाज उगा रहे हैं किस डेट से कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जो भी आपका रहेगा कब से आप यूज कर रहे हैं इस जमीन को, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी खतौनी को अपलोड कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है पट्टा, तो आपको इसको नो ही करना है, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये सारी जो आप डिटेल भर देंगे, इतनी सारी डिटेल, तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक कर देना होगा। ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी अपनी खतौनी को। तो यहाँ पे इसका साइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं 200 KB होनी चाहिए मैक्सिमम। कुछ लोग सही KB नहीं बना पाते, यानी कि मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो काफी ज्यादा MB में हो जाती है, यानी कि MB में भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो साइज मांगा गया बस 200 KB के अंदर होनी चाहिए। तो काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस कमेंट करिए, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाएंगे तो आप वहां पे बस आपको टाइप करना होगा कि कितने KB में चाहिए, 150 या 120 या 180, जो भी आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी जो साइज रहेगी वो आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगी। तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उतना करने के बाद अब आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जहां भी आपने फाइल को सेव किया हुआ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है। अब उसके बाद एक बार आपको यहाँ पे सारी डिटेल को मिला लेना है, क्या आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं या फिर कुछ गलत आपने डाल दिया, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आपको एक फार्मर आईडी प्राप्त होगा। अगर आप वो उससे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन काफी ज्यादा लोग हवा मचा के रखते हैं कि आपके पास फार्मर आईडी होनी चाहिए, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको दोबारा से आपके उसी लिंक पे आ जाना। यहाँ पे मैं आपको दिखा दोबारा से आपको यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है, आपको दोबारा से यहाँ पे जैसे आप लोग दोबारा से इस पोर्टल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है स्टेटस का। तो सिंपली आप इस स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्मर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली तो यहाँ पे वो आपका डेट दिखा देगा, यानी कि अगर आप पहले से भी किए रहेंगे तो भी वो आपको
डेट दिखा देगा कि आपने कौन सी डेट में, किस महीने में, किस साल में आपने किया था। सारी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी कि आपका फॉर्म अभी कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे वेरीफाई होना बाकी है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। बाय द वे, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं इस प्रकार से, तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट